कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो मक्का, गेहूं या टमाटर हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे? इनकी एक पूरी कहानी है, नवाचार और विज्ञान की एक जबरदस्त कहानी। ये कहानी है प्लांट ब्रीडिंग की, जिसने हमारे खाने के हर निवाले को एक नया आकार दिया है। तो हजारों साल पहले के उन जंगली बीजों से लेकर आज की हाईटेक फसलों तक का ये सफर आखिर रहा कैसा है? चलिए इस सफर पे निकलते हैं और इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारा पहला पड़ाव पौध प्रजनन का एक छोटा सा परिचय। देखते हैं इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सब शुरू हुआ करीब 10,000 साल पहले, जब हमारे पूर्वजों ने बस एक सिंपल सी चीज की। उन्होंने सबसे अच्छे दिखने वाले पौधों के बीज अगली फसल के लिए बचा लिए। ये एक शुरुआत थी, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1866 में, जब ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम बताए। तब जाकर इस कला को विज्ञान का आधार मिला। फिर देखिए 1908 में आया पहला हाइब्रिड मक्का, जिसने पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1960s के दशक में आई हरित क्रांति, जिसने करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाया। और आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौर में हैं, जिसने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी है। तो इतिहास तो हमने देख लिया, अब सवाल ये है कि एक प्लांट ब्रीडर आखिर करता क्या है। आइए उनके कुछ बेसिक टूल्स और टेक्निक्स पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पौधों में प्रजनन के मोटे तौर पे दो तरीके होते हैं। एक है अलैंगिक, जैसा आलू या गन्ने में होता है। ये बिल्कुल फोटोकॉपी बनाने जैसा है, हर बार सेम रिजल्ट। इसमें स्टेबिलिटी तो है पर वैरायटी नहीं। और दूसरा तरीका है लैंगिक प्रजनन, जो बीजों से होता है। ब्रीडर्स के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से नए गुण लाने की, अलग अलग पेरेंट्स को क्रॉस करने की सारी संभावनाएं पैदा होती हैं। तो ये क्रॉसिंग आखिर होती कैसे है? ये एक बहुत ही नाजुक और सटीक प्रक्रिया है। समझिए, ये पौधों की सर्जरी है। सबसे पहले फूल के नर हिस्सों को हटा दिया जाता है, ताकि वो खुद से पॉलिनेशन ना कर ले। फिर उसे एक छोटे से बैग से ढक देते हैं, ताकि बाहर का कोई और पराग उस पर ना आ जाए। इसके बाद उस पर एक टैग लगाया जाता है, जिस पर सारी डिटेल्स होती हैं। और आखिर में ब्रीडर अपने पसंद के मेल प्लांट से पराग लेकर उसे फीमेल फूल पर छिड़क देता है। हो गया मैच मेकिंग। क्रॉसिंग के बाद आता है सबसे जरूरी काम, सबसे अच्छे पौधों को चुनना। इसके भी कई तरीके हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब आपने एक चैंपियन पौधे को चुना और बस उसी के वंश को आगे बढ़ाया। मास सिलेक्शन का मतलब है आपने एक पूरी भीड़ में से सबसे अच्छे दिखने वाले पौधों के बीज मिलाए और अगली फसल तैयार की। और पेडिग्री मेथड, ये किसी शाही खानदान की वंशावली तैयार करने जैसा है, जहां हर पीढ़ी का रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि सिर्फ बेस्ट गुण ही आगे जाएं। लेकिन ब्रीडर्स सिर्फ चुनने पर ही नहीं रुके। उन्होंने नियमों को थोड़ा और मोड़ा और संभावनाओं का एक नया आसमान खोल दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, ये प्लांट ब्रीडिंग का एक मैजिक सीक्रेट है। होता क्या है कि जब दो अलग अलग जेनेटिक लाइंस को क्रॉस किया जाता है, तो उनकी जो संतान होती है वो अक्सर अपने दोनों पेरेंट्स से बेहतर निकलती है। ज्यादा पैदावार, ज्यादा मजबूत। इसी एक आइडिया ने मक्का, चावल और टमाटर जैसी फसलों में क्रांति ला दी। और अब कुछ ऐसा जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो बिल्कुल अलग प्रजातियों की कोशिकाओं को लैब में फ्यूज कर दिया जाता है। इसका सबसे मजेदार उदाहरण है पोमैटो, एक ही पौधे पर आलू और टमाटर। ये चीज नॉर्मल रिप्रोडक्शन से तो हो ही नहीं सकती। ये दिखाता है कि विज्ञान की पहुंच कहां तक है। कई बार ब्रीडर्स प्रजातियों की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं, जैसे हमारी खेती वाले गेहूं को उसकी जंगली प्रजाति से क्रॉस करा दिया। क्यों? ताकि जंगली गेहूं से बीमारी से लड़ने की ताकत हमारी फसल में आ जाए। कभी-कभी तो ये मूली और पत्ता गोभी जैसे दो बिल्कुल अलग जेनेरा को क्रॉस करके रेफानो ब्रेसिका जैसा एक नया पौधा ही बना देते हैं। कमाल है। और अब चलते हैं आज के दौर में, वो दौर जहां टेक्नोलॉजी ने प्लांट ब्रीडिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये है आनुवंशिक क्रांति का दौर। मॉलिक्यूलर मार्कर्स को समझिए। ये पौधे के डीएनए का गूगल मैप्स हैं। ये डीएनए के वो खास टुकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि अच्छा वाला जीन ठीक कहाँ पर मौजूद है।
इसका सबसे बड़ा फायदा, अब ब्रीडर को ये जानने के लिए कि पौधे में अच्छे गुण हैं या नहीं, उसके बड़े होने और फल देने तक सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। वो बस एक छोटे से पौधे का डीएनए टेस्ट करके ये बता सकते हैं। तो इन जेनेटिक जीपीएस लोकेटर्स की ताकत जबरदस्त है। इनसे हम अच्छे जीन्स की पहचान कर सकते हैं, बीमारी से लड़ने वाले जीन्स ढूंढ सकते हैं और ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी वैरायटी एकदम प्योर है या नहीं। कुल मिलाकर इससे पूरी प्रक्रिया बहुत तेज, सटीक और असरदार हो जाती है। और फिर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां हम सीधे पौधे के जेनेटिक कोड में ही बदलाव कर सकते हैं। इसके कुछ शानदार उदाहरण देखिए। बीटी कॉटन, जो कीड़ों से अपनी रक्षा खुद करता है। गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए जोड़ा गया है ताकि कुपोषण से लड़ा जा सके। या फिर वायरस रेजिस्टेंट पपीता। ये सिर्फ लैब के एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, ये असल दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान हैं। तो इन सभी पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को मिलाकर अब ब्रीडर्स भविष्य की फसलों की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर ये सारी मेहनत, ये सारा विज्ञान किस लिए है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्यादा पैदावार, बेहतर पोषण, बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की ताकत, सूखा और खारापन झेलने की क्षमता, खेती की लागत कम करना और बेहतरीन क्वालिटी। संक्षेप में कहें तो हर किसी के लिए भरपूर, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना ही प्लांट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा मकसद है। तो अंत में एक सवाल जो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। हमारी ये दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट बदल रहा है। ऐसे में हमारी अगली फसल कैसी होनी चाहिए? वो कौन से गुण हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे भोजन का भविष्य तय करेगा।